नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल, जैसे कि आप लोग सभी देख रहे हैं और हमारा जो कार्यक्रम है वो लोगों को भी पसंद आ रहा है। इसलिए आज हम वार्ड 15 में आए हैं और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर वार्ड 15 में चुनावी दंगल में कौन कौन यहाँ प्रत्याशी हैं और इस चुनावी दंगल में उनके क्या मुद्दे हैं। उसी को जानने के लिए हम वार्ड 15 के प्रत्याशी से रूबरू हुए हैं और इनका नाम छोटे, जैसे कि आपको बता दूं कि इनकी छवि एक अलग है। यहाँ पर वार्ड में सब लोग एक प्रिय समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ की वार्ड की जो समस्या है उसको लेकर भी इनसे बात करेंगे और इनके क्या एजेंडा है चुनावी दंगल में। और सबसे पहले मेरा जिला के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। चुनावी दंगल में आप आए हैं जी। नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में किन मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं? हम इस मुद्दे के साथ आ रहे हैं, अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए जीतने वाले, उन्होंने कोई काम नहीं करा। 20 नल खराब पड़ा है। आप देख लीजिए, किसी का भी कोर्ट में नल खराब है, ऊपर खराब है, कब्रिस्तानों का नल खराब है। अभी तक किसी ने काम नहीं करा। हमारी सबसे पहले अगर हम जीते तो सबसे पहले हुसैनी रोड महमूद की सराह तक सबसे पहला काम हमारा हुसैनी रोड बनाने का होगा। जो अल्मों के दिन लोगों के गड्ढे में पैर पड़ रहे थे, हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। हमने बहुत कहा चेयरमैन से भी, नगर पालिका से भी, मगर हमारा हुसैनी रोड सही नहीं हुआ। हमारी बस यही तमन्ना, मेरे दौर में एक हुसैनी रोड बहुत अच्छा बने। मैं अगर जीतूँगा सबसे पहले काम ये करूँगा, हुसैनी रोड बनाना है मुझे, ये कोर्ट से लेके महमूद की सराह तक। और उसके बाद में अगर मुझे जिता दिया लोगों ने तो मैं तीसरा के आजमा रही हूँ अपनी किस्मत। पहली बात तो मेरे मुकाबले पे इस वक्त कोई है नहीं। दूसरी बात, जो विरोधी बिछड़ी जाति में, सामान्य में नहीं, बिछड़ी जाति में सीट है, उसके बाद में ये लोग अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं किसी का हक मान लिया जावे। मतलब कोई अंसारी खसाब के घर में कह देता मैं अंसारी हूँ, उसके कागज बनवाने की उसमें है। हमारी एसडीएम साहब से बात हो गई है, हम जो है इसे जो अगर ये कागज तैयार करेंगे वो हम नर्स करवा देंगे ना। अब जो हमारा मुद्दा होगा सिर्फ सफाई का, पानी के विकास का, और जितना पानी गंदा इनके उसमें आया 30 सालों में, इतना गंदा पानी टैंकों में आप देख लें, इतनी गंदगी है। हर किसी के टैंक में गंदगी से अलावा दूसरा काम नहीं है। इतनी कीचड़ निकलेगी हर टैंक में, मगर पी रहे हैं डेंगू, मतलब बीमार पड़ रहे हैं बच्चे भी, आदमी भी बीमार पड़ रहे हैं, मगर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पानी पहली बात तो बहुत कम आता है, हर घर में सवर से भी ज़्यादा है, मगर पानी की समस्या और सफाई की समस्या कभी हल हुई ना यहाँ पर। हाँ, जो गरीब लोग हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं। अगर जुम्मा का दिन होगा तो टंकी में पानी नहीं आएगा हमारी। या हमने और प्रत्याशियों से बात, उनका रुझान जानने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक का माइंड जो है वो अलग है। लेकिन बहुत से प्रत्याशी अपनी हवा बना रहे हैं कि मैं यहाँ से जीता हुआ हूँ, हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में हवा बना रहे हैं कि मैं यहाँ से जीता हुआ हूँ, उसको लेकर क्या है? हम उसको लेकर हम अपने लड़के को दिलशाद हुसैन को लाए हैं। बीकॉम करा हुआ है, पढ़ा लिखा है। पहले प्रत्याशी पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छापते, उनसे कुछ नहीं आता था। नगर पालिका में पढ़े लिखे लड़के की ज़रूरत है, युवा है और बीकॉम करा हुआ है लड़का। और हमने, चलो हमारी छवि, हम अनपढ़ थे, हम इसलिए नहीं 2 फेरे नहीं जीत पाए। अब हमने बीकॉम अपने लड़के को उतारा है चुनाव में, और इंशाल्लाह इस बार हम जीतेंगे। और नगर पालिका में कैसा काम होता है और अपने मोहल्ले में कैसा काम होता है हमारे वार्ड में, हम वो करके दिखाएंगे। हम इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ ये करो, बस अभी तक जो है वो अनपढ़ हैं, जानते कुछ नहीं, योजना का मतलब नहीं जानते, बस चले गए, हाजिरी दिया। हम वहाँ से नगर पालिका में से सबसे पहले हम अब जो भी योजना होगी अपने वार्ड में लेके आएंगे। जैसा आपने बताया कि वार्ड 15 के अंदर बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पानी,
लेकिन हमने ये एक सिस्टम भी देखा है कि अब हम आपके वार्ड से अगर थोड़ी सी आगे को जाएं तो वार्ड 22 है, वहाँ नगर पालिका द्वारा एक योजना आई थी कि यहाँ गरीब लड़कियों की शादी के लिए मैरिज हॉल बनाया गया था। वार्ड 15 में भी वही स्थिति है कि यहाँ पर गरीब लोग परिवार बहुत हैं, ऐसे में उनके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मैरिज हॉल नहीं है। नहीं, सही बात है। 25-30 हज़ार रुपये गरीब आदमी कहाँ से देवे? भाई गरीब लड़कियों की शादी होती है, वो तो उनका तो बुक हो जाता है। ये चिराग नहीं तो सलमान पैलेस नहीं तो कोई और पैलेस, उनका तो हो जाता है मालदार लोगों का। गरीब आदमी वो कहाँ से हो गए? उसके लिए हमने 340 गज का प्लाट है और 340 गज और करके ऐसा छोटा सा मैरिज हॉल कर सकते हैं हम, अगर हमारे जीते तो। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री, मतलब अपने बाट के लिए, अपने बाट के लिए, 15 बाट के लिए हम वो फ्री करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला हमें कामयाब जरूर करेगा। अगर बाट 15 की मैं करूं तो यहाँ पर हमने कूड़ों के ढेर भी देखे। यहाँ सबसे बड़ा एक आपके बाट 15 में नाला भी है जिसकी बहुत सालों में सफाई होती है, सबसे बड़ा इशू है क्योंकि बीमारियां और गंदगी सब फैलती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? कर्मचारी जो होते हैं वहाँ से मिलते हैं 10-11 कर्मचारी, एक मेंबर को 10 हो या 12 होते हैं, 10 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो कर्मचारियों की ये जो मेंबर हैं ये क्या करते हैं, 2 कर्मचारी कहीं और भेज दिए, पता चला उनकी 40,000 तनख्वाह, तो उसमें मिल बांट के खा लेते हैं। सफाई कहाँ से होगी? अब 300 वाला कर्मचारी तो वो 300 वाला ही काम करेगा ना। उसे अगर लेके आओगे 8 मेंबरों के साथ में 2 कर्मचारी 300 वाले लगा दिए जाए तो वो तो 300 वाला काम करेंगे। हम इस बात पे ध्यान रखेंगे। अगर हमें नगर पालिका से 10 कर्मचारी मिले तो 10 के 10 वो उरस के मैदान में होंगे, आधे महमूद की सराह में, आधे उरस के मैदान में। जितना भी बाट है, जितना भी बाट है, आधे हम नीचे रखेंगे, आधे ऊपर रखेंगे। हम भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है जब हमारी गली सबकी गलियां बन गई, हम चुनाव लड़े थे हमारी गली नहीं बनी क्योंकि हम विरोधियों ने बनने नहीं दी। तो सबसे पहले हम वो ध्यान रखेंगे, हम अपना काम बात को करेंगे, दूसरे का पहले करेंगे। और वार्ड में विशेष क्या करेंगे? बाट ऐसा कर देंगे, बिल्कुल लोग कहेंगे हाँ 15 वाट का मेंबर हो तो ऐसा हो, दिलशाद हुसैन जैसा हो। सही है, 15 वाट का मेंबर। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, सोच समझ के वोट दो और क्या नाम है, पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दो। सही है। अब ऐसा तो है नहीं, लेडीज है, लेडीज नगर पालिका में कैसे जाएगी? अब यार तुम चलो वो वकील हैं, एक महमूद की सराह के वकील चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कहते हैं वकील हैं। अरे भाई वकील हैं, वो अंगूठा छाप पे बाप की बल्दियत नहीं लिख सकते, तो उन्हें मतलब वोट दे देती पब्लिक। यार ये क्यों ना सोचते तुम्हारे मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे को वोट दो। अरे भाई पढ़े लिखे को वोट दो, अंगूठा छाप क्या लागा वहाँ से, वो क्या जाने, उससे तो जो वो लिखवा लेंगे वो सही है। ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर वार्ड में पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, जब भी कुछ हो सकता है, ना तो नहीं होगा। अब ऐसा क्या नाम है, वो लेडीज घर में बैठी है, मेंबर हो गई, जा नहीं सकती, आदमी क्या करके आया क्या मालूम। तो उनकी मिसेज जो है वो तो पढ़ी लिखी होंगी? नहीं है पढ़ी लिखी। भाई जो गांव से औरत अपनी बहावत को खड़ा कर रहे हों, गांव से आ रहे हों, अब क्या मालूम उनका वहाँ का 15 वाट का माहौल कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा है, मतलब हम किसे। अब वो यार ऐसा कोई होता है क्या नाम है, तुम्हारे मोहल्ले में, इतने बड़े मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल आदमी को वोट दे दोगे क्या? अरे जाहिल आदमी को वोट दोगे यार, पढ़े लिखे को वोट दो। मैं ये कहता हूँ इसे ना तो किसी बदमाश को दो, न कोई तुम्हारी नज़र में हाँ मेरा बच्चा पढ़ा लिखा तो वोट देना, तो ना तो मत देना। हकीकत है, अगर कोई काम होता है तो अगर वो पढ़ा लिखा बच्चा समझता है भाई क्या आई महानगर पालिका में, क्या योजना आई, लाओ हम देखें जाके। अब वो घर में यार अनपढ़ आदमी को उसे जिता दो तो इसका कोई इलाज नहीं है। अब यार अनपढ़ आदमी को तुमने चेयरमैन भी बनाया एक को, तो यार ये कोई बात कोई है? पढ़े लिखे चेयरमैन को भी अच्छे पढ़े लिखे को वोट दो, जब भी कुछ हो सकता। ऐसा कोई हल्ला काटने से कुछ होगा ऐसा नहीं होगा। ये
जैसी समस्या ऐसी रहेगी। हमने आपके वार्ड में घूमे, हमने बहुत से खंभों पर देखा कि वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनता का, तो उसको लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? इंशाअल्लाह अगर हम जीते हम तो हर पोल पे मरकरी होगी। रेतले पे जो कब्रिस्तान वाला एरिया है, सही है, वहाँ पर ढाल के नीचे ये समस्या, कोई किसी पोल पे लाइट नहीं है और उधर को पोल भी नहीं है कोई। सबसे पहले हम 200 वाट का ट्रांसफार्मर रखाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पे पूरे रोड पे एक भी ऐसा नहीं कह सकता भाई इन्होंने हाँ इसमें इस रोड पे हाँ बड़ी गंदगी और खंबा एक नहीं, वहाँ खंबे लगवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, सफाई कराएंगे। आज तलक देखो इतनी गार है वहाँ पे, रेतले पे जाके देखो मच्छर पैदा हो रहा, वो डेंगू करेगा, हाँ बीमारियाँ होंगी। वहाँ कोई कर्मचारी नहीं जाता। हमने बहुत शिकायतें करी, मैंने कहा भाई वहाँ पे बहुत गोबर बेरिया है, मच्छर हैं बहुत, तो कोई ध्यान नहीं। कर्मचारी भी देख के कूड़े को देख के ऊपर बाढ़ कर देता, कभी 2 महीने में 1 महीने में आगा तो कर देता। अगर मेरे लड़की की शादी है क्या लड़के की शादी है, मैं किसी से क्यों कर्मचारी भेज दो, मेरे घर सफाई होगी, तो इससे तो मजदूर रख ले वो अच्छा। वो मालूम है क्या करता है कर्म जो आते हैं सफाई करने, तो वो कहते हैं लाओ बोतल के लिए हमें 400 रुपये दे दो। अबे 400 रुपये में तो मजदूर रख लेंगे ना, पूरे दिन काम करेगा, हम तुम्हारा एहसान भी ले में। और वो खुश फिर कहता 400 दो, 500 दो, 3 आए थे हम, 4 आए थे हम, यार इससे तो फिर मजदूर रखना चाहिए। हर गरीब आदमी 200-400 रुपये देता जब सफाई होती भाई। तो देखा कि वार्ड 15 के जो प्रत्याशी उनके फादर ने हमको बताया कि जो उनकी दिल की बात है आज उन्होंने हमारे सामने चुनावी दंगल में रखी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ अपने वार्ड में, उनके लिए एक मैरिज हॉल बनाने की बात कही है, ताकि उनकी जो बेटियां होंगी उसके अंदर फ्री योजना के तहत कोई शुल्क नहीं होगा, उसमें शादी का आयोजन करा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी यहाँ कही है कि वार्ड के अंदर एक शिक्षित सभासद होना चाहिए, चाहे वो मेरा बेटा हो या उससे कोई और हो। तो देखते रहिए मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में, और भी सभासदों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनावी दंगल में उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ चुनावी दंगल में आए हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।